वहीं से शुरू से। Dear students, in this video lesson we will study about paragraph 6, 7 and 8. इन पैराग्राफ्स में हम राइटर तथा उनकी ग्रैंड मदर के बीच उनकी शिक्षा के दौरान उनके संबंधों में जो परिवर्तन हुए हैं और उनकी ग्रैंड मदर ने इन परिवर्तनों को किस प्रकार अपने जीवन में ढाला है, इसके बारे में देखेंगे। लुक एट द पैराग्राफ नंबर 6. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, हम दोनों, मैं और मेरी ग्रैंड मदर, एक दूसरे के साथ कम मिलते गए. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक वह मुझे रोज जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से घर वापस लौटता था तो वह मुझसे पूछा करती थी कि शिक्षकों ने मुझे क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाए गए अंग्रेजी के शब्दों और पश्चिमी विज्ञान के कुछ ज्ञान के बारे में बताता था, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और यह कि दुनिया गोल है, इत्यादि इत्यादि. दिस मेड हर अनहैप्पी. यह चीज़ें सुनकर वह दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब वह मुझे मेरे पाठों को तैयार करने में मदद नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड she did not believe in the things they taught at the English school. अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाली चीज़ों के बारे में वह विश्वास नहीं करती थी. And was distressed, और दुखी रहती थी, that there was no teaching about God and the scriptures. इस बात से दुखी रहती थी कि वहाँ पर भगवान तथा धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. One day I announced, एक दिन मैंने बताया, that we were being given music lessons, कि हमें संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है. She was very disturbed. उस दिन वह बहुत दुखी थी. To her, music had lewd associations. उनके अनुसार संगीत की संगति बुरी चीज़ों से होती है. It was the monopoly of harlots and beggars. और उनका ये भी मानना था कि संगीत में वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार होता है. एंड नॉट मेंट फॉर जनरल फॉक. और ये संगीत सामान्य और सभ्य लोगों के लिए नहीं होता है. शी सेड नथिंग. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. लेकिन उनकी शांति, उनकी चुप्पी ये सिद्ध करती थी कि वह इससे असहमत थी. शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद वह अब मुझसे बहुत कम बातचीत करती थी. Paragraph 6 is over, and now look at the paragraph 7. When I went up to university, I was given a room of my own. अब जब मैं प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन पूरा करके यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे मेरा स्वयं का एक कमरा दे दिया गया.
The common link of friendship was snapped. अब मेरी और मेरी दादी माँ के बीच की जो फ्रेंडशिप की कड़ी थी वह टूट गई. My grandmother accepted her seclusion and resignation. और अब with resignation my grandmother, मेरी दादी माँ ने अपना अकेलापन शांतपूर्वक स्वीकार कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वह बहुत कम लोगों से बातचीत करती थी और हमेशा अपने चरखे पर काम करती रहती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर के शाम तक वह अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और भजन अपनी गाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के बाद थोड़े समय के लिए वह आराम करती थी. For a while to feed the sparrows. और चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए भी वो चरखे पर काम करना बंद करती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. जब वह बरामदे में बैठ करके रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी. Hundreds of little birds collected around her. तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी. Creating a veritable bedlam of chirpings. और विभिन्न प्रकार की आवाज़ों करते हुए शोरगुल मचाती थी. Some came and perched on her legs. कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी. Others on her shoulders. और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी. Some even sat on her head. और कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती थी. She smiled. वह मुस्कुराती थी. But never shooed them away. लेकिन कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. यह आधे घंटे का वक्त उनके लिए दिन भर का सबसे सुखद वक्त हुआ करता था. Now look at the paragraph number 8.